अस्सलाम वालेकुम। पाक वाई स्टोरीज में आप सबका खुश आमदेद। तो चलते हैं किस नंबर 63 की तरफ। उमर ने अमीमा के माथे पर बोसा देकर ऐसे बेसाख्ता अंदाज में तारीफ की थी कि अमीमा के साथ इश्वा भी अंदर तक मसरूर हो गई। भला आज तक उमर ने कब किसी की तारीफ की थी? हाँ, नुक्स निकालने में वो हमेशा पेश पेश रहता था। इश्वा ने कोरमा और चावल चखे तो वाकई उमर की बात पर यकीन आ गया। अमीमा ने फर्स्ट टाइम बगैर किसी से पूछे इतना अच्छा खाना बना लिया था। सो इश्वा का माँ होने के नाते शेरों खून बढ़ गया। कोरमा कैसे बनाया बेटा? वो हमीमा के करीब ही सोफे पर बैठती हुई बोली। मामा दादी बेगम से पूछ कर आई थी। अमीमा को झूठ बोलना मुनासिब नहीं लगा था, सो इसने सच बता दिया। फिर भी देखो इश्वा, फर्स्ट टाइम इसने कोरमा बनाया है और वो भी इतना खुश जायका। उमर सारा क्रेडिट अपनी बेटी को ही देना चाहता था। अमीमा बहुत खुश भी थी और अपनी तारीफ पर शर्मा भी रही थी। पापा, मैंने हेल्प करवाई थी, प्याज मैंने काटी थी, इतने आंसू आए थे और मिर्ची भी मैंने काटी थी, अभी तक उंगलियों पर लग रही है, और बाकी सब आफिया ने किया, रोटी भी आफिया ने बनाई। अमूरिया भी ढंग कर कुछ तारीफ वसूल करना चाहती थी। उमर ने भी फिर तारीफ करने में कंजूसी नहीं की थी। ये सारी कंजूसियां सिर्फ इश्वा के लिए थी। तब ही मैं कहूँ सब्ज मिर्च और प्याज में अलग सा टेस्ट क्यों महसूस हो रहा है। उमर आज वाकई मूड में लग रहा था। वैसी भी बचा सलामत की मूड बदलने का पता नहीं चलता था। तो फिर आइसक्रीम तो पक्की हुई, अमूरिया खाने पीने पर तो मरती थी, बिल्कुल पक्की। उमर ने इन्हें बेतरह खुश कर दिया। पापा जान, हम भी एक बात सोच रहे हैं। एमन ने काफी देर की खामोशी के बाद बड़े मुतबराना अंदाज में कहा था। कौन सी बात? हम सोच रहे हैं कि कोई डिश बनाना सीख लें ताकि आप हमारी भी तारीफ करें। इसने गाल पर उंगली रखकर इतने बेसाख्ता अंदाज में कहा था कि इश्वा और उमर एक साथ हंस पड़े। हम आपकी वैसी ही तारीफ कर देते हैं शहजादी आलिया। आप किचन को रौनक बख्शकर अपनी नन्ही सी जान पर जुल्म मत कीजिएगा। उमर ने एमन के नन्ही से नाक दबाकर कहा। वो हंस पड़ी। इश्वा ने मुस्कुराती हुई भला इरादा ही उरूसा की तरफ देखा था और इसके चेहरे को देखकर टटक गई। अजीब कोई सी कैफियत तारी थी। यूं लगता था कि वो यहाँ मौजूद होने के बावजूद भी मौजूद नहीं है, किसी और जहां, किसी और नगर में महू परवाज है। इसकी आंखों में अजीब सी सोच की परछाइयां थी। न जाने वो क्या सोच रही थी, किस ख्याल में थी। इश्वा को इसका कोया सा अंदाज बहुत अजीब लग रहा था। ताहम इस वक्त इसने इससे टोकना या बुलाना मुनासिब नहीं समझा था, मगर इसके बाद भी इश्वा ने बहुत दफा इसे खामोश और कोया पाया। आजकल एमन के साथ इसकी खट्टी मीठी लड़ाइयाँ भी न होने के बराबर थी। उरूसा की भी छुट्टियां हो चुकी थी, मगर इन दिनों वो घर में होने के बावजूद गोया घर में नहीं थी। इसका सारा दिन नूरी के घर में गुजरता था, जबकि इश्वा चाहती थी कि इन दिनों वो भी कुछ घरदारी सीख ले या फिर किसी ट्रेनिंग सेंटर से कुकिंग बेकिंग का कोर्स वगैरह कर ले। इसका इरादा था कि उरूसा के साथ अमीमा को भी 2-3 घंटे के लिए भेज दिया करेंगे। जब इसने उरूसा से यही बात की तो वो बेजारी से बोली, मूड नहीं बन रहा है भाभी, अभी फिलहाल रेस्ट करने का इरादा है, अभी तो कॉलेज से जान छूटी है, 2-3 घंटे की तो बात है। इश्वा इससे हर सूरत कायल करना चाहती थी। उमर भाई मान जाएंगे, मैं इनसे बात कर लूंगी। इश्वा मुतमईन थी तो पहले बात कर ले, ऐन मुमकिन है कि वो इनकार कर दे। उरूसा का अंदाज कुछ इस्तेयाजिया सा था। इश्वा को बुरा लगा। मैंने पिछले साल भी तुम्हारे लिए इनसे बात की थी, इस काम के लिए वो इतराज हरगिज नहीं करेंगे। फिर भी आपकी मजाजी का मजाज बदलते देर नहीं लगती। उरूसा एक मैगजीन के वर्क
गर्दानी कर रही थी, मगर इस वक्त भी इश्वा पूरी यकीन से कह सकती थी कि उरुसा ज़हनी तौर पर यहाँ हाजिर नहीं थी। वो इसके बातों के जवाब बगैर सोचे समझे दे रही थी। देखो बेटा, अगले घर भी जाना है, यही तो नहीं बैठे रहना, लोग क्या कहेंगे। अपनी माँ नहीं थी तो बच्ची को कुछ समझाया सिखाया भी नहीं। इश्वा ने मशीन लगा रखी थी, मशीन का बजर बजा तो वो उठकर चली गई। कपड़े निकालकर गंगलाने नचोड़ने के बाद लगने पर पिलाकर वो वापस आई तो उरुसा हनूज इसी पोजीशन में बैठी थी। अब के इश्वा सचमुच टटक गई। ना जाने क्या मसला था, इससे क्या परेशानी थी। आज से पहले इश्वा इसे यूं गुमसुम देखकर टटकी तो जरूर थी, ताहम इसने इस कदर संजीदगी से नोटिस नहीं लिया था। मगर इस वक्त तो वो खासी परेशान हो गई थी। तभी इसके करीब बैठती हुई वो नरमी से इसके शाने पर हाथ रखकर बोली, मैं तुम्हें कुछ दिनों से काफी परेशान देख रहा हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम है तो शेयर कर लो। इश्वा के लहजे में हमेशा वाली नरमाहट थी। उरुसा कुछ और घबरा गई। नहीं भाभी, प्रॉब्लम कैसी, फिर इतनी चुप क्यों हूँ? आपको ऐसा फील होता है मैं तो पहले की तरह हूँ। इसने मनसूई बशाशत का मुजाहरा किया, मगर इश्वा बच्ची तो नहीं थी जो बैल जाती। उरुसा, अगर कोई बात है तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारी माँ, बहन, भाभी सब कुछ हूँ। क्या पता तुम्हारी परेशानी दूर कर दो। आप मुझ पर शक कर रही हो। वो नाराजगी से गोया हुई। आपको मुझ पर एतमाद नहीं। उरुसा छिड़ गई। एतमाद क्यों नहीं, मगर न जाने क्यों दिल को धड़का लगा रहता है। वो ज़ेरे लब बड़बड़ाती, चलो नहीं बताना चाहती, तुम्हारी मर्जी, खाने का वक्त होने वाला है, सलाद बना लो। इस तरह खामोश बैठूगी फिर तो मैं चौंकूंगी जरूर। इश्वा संजीदगी से कहती हुई उठ गई। उम्मीद है आप लोगों को ये स्टोरी का केस पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लें, कमेंट में अपने राय का इज़हार जरूर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि हमारा आने वाला केस आपको बआसानी पहुंच सके। अगले केस में फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।